प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम के कक्षा 10वें अध्याय 9 त्रिकोणमिति कुचलन प्रयोग की प्रश्नावली 9.1 का सवाल 11 व 12 किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 11 के अंदर बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। किस पर खड़ा है बच्चों? नहर के तट पर, जिसकी आकृति इसने दे रखी है। कुछ इस प्रकार की आकृति है, ऐसे इसने आकृति को बनाया हुआ है। तो हम पहले आकृति बना लेते हैं गणित से देख के। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी, नहीं हम हमारे प्रकार से बनाएंगे तो फिर गलत कहेगा। ये है 30, ये है 60 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक दिया है 20 मीटर। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने तट के दूसरे बिंदु से अन्य बिंदु से टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो कि यहाँ से है 60 डिग्री है। ठीक है, इसी तट पर 20 मीटर दूर, इस पर यहाँ से 20 मीटर दूर एक बिंदु लिया है। उस पर से क्या है, इस मीनार के पाद बिंदु मिलान वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री जो कि यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नहर की चौड़ाई तो बच्चों ये वाली, और टावर की ऊंचाई ये वाली। तो ये है टावर की ऊंचाई जो कि मान लेते हैं बच्चों क्या है h। ये है नहर की चौड़ाई जो कि मान लेते हैं क्या है x। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज के लेंगे। यहाँ से h और x में एक संबंध क्या हो जाएगा। फिर हम पूरे त्रिभुज के लेंगे जिसमें किसकी स्थान पड़ेगी हमें, बी डी की, जो कि क्या होगा 20 से के x मीटर बनेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं माना टावर की ऊंचाई और फिर नहर की चौड़ाई, ये जाएगा बच्चों। ठीक, अब क्या लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी का चित्रण हम करके दिखाएंगे इसको। ए बी सी, एक्स है ये हमारा एच है। ठीक है, थीटा 60, हम लिखेंगे क्या, ए बी एच मीटर, बी सी एक्स मीटर और थीटा 60 डिग्री। अब लिखेंगे इसमें हम क्या, हम जानते हैं क्या कि लंब बटे आधार क्या बनाएगा आपका, टेंजेंट थीटा बनाएगा, जो कि क्या बन जाएगा ए बी बटे बी सी। टेंजेंट थीटा यानी कि टेंजेंट 60 बराबर है ए बी एच बटे बी सी एक्स। अब टेंजेंट 60 का मान रखेंगे कितना आएगा बच्चों, वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 बराबर है एच बटे एक्स। इसके नीचे कुछ नहीं मानेंगे क्या, एक। अब इसमें लिखेंगे क्या, आर पर गुणा करने पर, आर पर गुणा करने पर क्या हो जाएगा, एच गुणा एक हो जाएगा और वर्गमूल 3 गुणा एक्स, ये बन जाएगा। यहाँ से बन जाएगा क्या, एच बराबर है वर्गमूल 3 एक्स। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लेंगे हमारा दूसरा, क्या जाएगा, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी, जिसके अंदर थीटा हमारा 30 डिग्री, डी बी का मान 20 से माके एक्स हो जाएगा, ए बी का मान एच है। तो हम लिखेंगे इसमें क्या, ए बी बराबर है एच मीटर, बी डी बराबर है 20 से माके एक्स और थीटा का मान कितना बच्चों 30 डिग्री। अब इसमें लिखेंगे क्या, हम जानते टेंजेंट थीटा बराबर क्या बन जाएगा, ए बी बटे बी डी, लंब बटे आधार। तो टेंजेंट का मान है 30 डिग्री, ए बी का मान है एच और बी डी का 20 से माके एक्स। यहाँ से क्या बन जाएगा, टेंजेंट 30 का मान 1 बटे वर्गमूल 3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर है एच बटे 20 से माके एक्स। अब इसमें लिख देंगे क्या, आर पर गुणा करने पर, आर पर गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों हमारे पास, वर्गमूल 3 गुणा एच बराबर है 20 समा एक्स गुणा 1। यहाँ से क्या जाएगा, वर्गमूल 3h बराबर है 20 समा के एक्स, यही बनेगा। अब हमने क्या पता है, x का मान हमें मालूम है, तो हम क्या रखेंगे, x बराबर
एक्स का नहीं सॉरी एच का मान पता है तो हम ले लेंगे एच बराबर वर्गमूल 3x रखने पर, कहाँ से रखा हमने, समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3x बराबर है 20 जमा के x, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों का 3x बराबर है 20 जमा के x, तो x को इस तरफ भेजेंगे तो जाएगा 3x घटा के x बराबर है 20, यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर है 20 और x का मान क्या जाएगा 20 भाग 2, x बराबर आ गया 10। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था बच्चों हमारे पास, h बराबर है वर्गमूल 3x, यही था, तो यहाँ से क्या जाएगा h बराबर है वर्गमूल 3 गुणा 10, यानी कि h बराबर है 10 वर्गमूल 3, तो h तो आ गया बच्चों हमारा 10 वर्गमूल 3, x आ गया 10। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, टावर की ऊंचाई 10 वर्गमूल 3 और नहर की चौड़ाई 10 मीटर, तो ले देंगे हम, अतः टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ये जाएगा टावर की ऊंचाई 10 वर्गमूल 3, नहर की चौड़ाई 10 मीटर, ये जाएंगे बच्चों पे क्या आंसर। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 11 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 12 पर। सवाल नंबर 12 के अंदर बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारा भवन है क्या ए बी, जो कि क्या है 7 मीटर ऊंचा, इससे कुछ दूर होगा हमारा टावर जो कि सी डी टावर हमारा। ये क्या कह रहा है इसमें अब कि केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, किससे, भवन के शिखर से, भवन का शिखर ये, यहाँ से इसका उन्नयन कोण, तो ये क्या होगी बच्चों इसकी क्षैतिज रेखा, यहाँ से कितना बता रहा है ये 60 डिग्री है, तो ये बिंदु मान लेते हमारा क्या है एक ई बिंदु है, ठीक है। अब इसी से क्या कह रहा है, इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि इसका यहाँ पर अवनमन कोण नीचे की तरफ जो देख रहा है ये बन रहा है कितना बच्चों, यहाँ से 45 डिग्री, जितना कोण ये होगा उतने कोण यहाँ क्या होगा, ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब हमें ज्ञात क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करनी बच्चों क्या, ये टावर की ऊंचाई यही है, तो जो कि मान लेते हैं क्या हमारे बच्चों h, हम देख पा रहे हैं जितना ए बी होगा उतना ही क्या होगा ई डी बी होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, माना टावर की ऊंचाई, लिख दिया। अब हम लिखेंगे इसमें क्या, ए बी बराबर है ई डी और बी सी बराबर है ए ई, इसका कारण क्या है, आयत की सम्मुख भुजा, एक आयत बन रहा है तो लिखेंगे आयत की सम्मुख भुजा, ठीक है। आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है बच्चों, बराबर होती है, तो ये 7 मीटर थी, कितना जाएगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, ये मान लेते हैं कुछ क्या है x, ठीक है, x मान लिया हमने। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा त्रिभुज हमारा, समकोण त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि बी सी आएगा तभी ए आएगा, ए आएगा तभी x आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये बच्चों ए बी सी में मालूम नहीं, ए बी 7 है, थीटा 45, तो क्या लिख देंगे ए बी बराबर है 7 मीटर, बी सी हमें ज्ञात नहीं, थीटा है 45 डिग्री। अब इसमें लिखेंगे हम जानते हैं क्या कि ये बटे ये क्या क्या बनाएंगे, टेंजेंट थे लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, टेंजेंट थीटा, थीटा का मान 45 डिग्री, ए बी 7, बी सी हमें मालूम है बी सी का बी सी। अब क्या करेंगे, टेंजेंट 45 का मान होता है बच्चों 1, वो इसके अंदर रखेंगे। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 बराबर है 7 बटे बी सी, नीचे लगा देंगे क्या 1, अब इसमें लिखेंगे क्या आर पार गुणा करने पर, बी सी गुणा 1 बराबर 7 गुणा 1, बी सी बराबर आ गया बच्चों कितना 7, तो बी सी आ गई हमारी 7 और बी सी किसके बराबर है
ए के, तो यहाँ से क्या जाएगा बी सी बराबर है ए बराबर कितना जाएगा 7 मीटर, ये बन जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए ई डी में ए ई डी डी एक्स माना है, ए ई एच है, तो क्या लिख देंगे ए ई बराबर है 7 मीटर, डी ई एक्स मीटर, थीटा का मान ये कितना का है 60 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। अब इसमें लिखेंगे हम जानते टेंजेंट थीटा बराबर कितना जाएगा लंब बटे आधार टेंजेंट बनाएगा, क्या लंब डी ई बटे आधार ए, थीटा का मान 60 डिग्री, डी एक्स बटे ए 7। हम क्या रखेंगे इसके अंदर टेंजेंट 60 का मान वर्गमूल 3 है, तो क्या रखेंगे वर्गमूल 3 बराबर एक्स बटे 7, वर्गमूल 3 बराबर एक्स बटे 7। इसके नीचे मान लें कुछ नहीं तो एक, अब इसमें क्या लिखेंगे आर पर गुणा करने पर, आर पर गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों x गुणा 1 बराबर है 7 गुणा वर्गमूल 3, x बराबर है 7 वर्गमूल 3, ये बन गया। ठीक है बच्चों, हमारे पास x का मान आ गया था क्या, और h हमारा क्या था 7 जमा x, ये बन रहा था क्योंकि पूरी बुझाती हो, तो यहाँ से क्या जाएगा h बराबर है 7 जमा 7 वर्गमूल 3, तो यहाँ से आ जाएगा 7 उपव्यनिष्ठ, क्या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 7 जमा 7 वर्गमूल 3 जमा 7, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 7 उपव्यनिष्ठ ले लें तो क्या बन जाएगा वर्गमूल 3 जमा 1, ये बन जाएगा। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, ये क्या हमारी ऊंचाई, इसमें लिखेंगे क्या अतः 7 वर्गमूल 3 जमा 1 मीटर, ये बच्चा आपका आंसर। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी समाप्त होता है और आपका सवाल नंबर 12 भी समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।